ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारण्ये नमः। प्रेम श्री अनंत भगवान की जय। अत अनंत व्रत कथा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा उठाकर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत ही क्रोधित होकर अपने मामा शकुनि के साथ अपने राज्य को जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनि ने अत्यंत ही मधुर वचन से कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया और सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली अर्थात हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिए। तदंतर भाइयों सहित युधिष्ठिर महान विपत्ति को प्राप्त हो जंगल के बीच वंचर जो भिल्ल आदि हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको यह राज्य पुनः मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत ही उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है सो क्या शेषनाग अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परम ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो आप हमें बतलाएं। ऐसा सुनकर
श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादिक की व्यवस्था, सब मुझे ही जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार कम करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको ही जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुआ आदि स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी, हे भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी आप हमें बतलाएं। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखित हो और नदी के जल में प्राण का त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुहशीला नाम की कन्या से विधि विधान से विवाह किया। वह स्त्री नाम से ही सदृश्य, दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी ही प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी ही चतुर थी। वह आंगन, बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी के किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार करके वे बहुत ही दुखित हुए। उसी समय उत्तम वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए वहाँ पर आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्ति वाचन करने लगे, बंदीजन जय घोष करने लगे। इस प्रकार
विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोले कि आप अपने घर को जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती हुई कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंतु कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी कि तुम लोग यह क्या कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है। ऐसा सुनकर शील ही श्रृंगार है जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली कि यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत को करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न को एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कंजूसी न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के किनारे पर करें और भगवान श्री हरि की कथा सुनें। कूसा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उसके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधें। स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधें। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण करके सूत्र रूपी अनंत भगवान को स्त्रियां बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन करके अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा ही व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा ही बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्यादि से भरपूर उसका घर हो गया। वह सोने से ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है?
इसका क्या कारण है, सो तुम हमें कहो। ऐसा सुनकर वह शिला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शिला के ब्राह्मण पति ने शिला के वचन को सुनकर अपनी उसकी बाह से डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और यह अनंत कौन है, ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शिला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह घर में आया था उसी तरह वापस चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगा। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखित रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण से मैं दुखित हो गया हूँ और मेरा धन नष्ट हो गया है। स्वजनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात तक नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही आभूषण है जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शिलापति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन में हरि भगवान को शरण में गया और उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण करके तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे यह महान धन धान्यादि मिला और उनकी अपमान करने से मैं निर्धन हो गया, कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे, सैकड़ों कीड़े उस पर लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखे हो तो है सौम्य, कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखित होकर चला गया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा, जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। इसके बाद आगे जाकर घास में बैठे हुए वृषभ अर्थात बैल को देखकर उससे पूछा कि हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर दो बड़ी सुंदरी पुष्करणियों को देखा। उन बावलियों का जल उसमें और इसमें और उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता है और कमल, कल्लहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुल आदि पक्षियों से सेवित उस वापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करणी बोली कि हे द्विज, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ अर्थात गधे को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है?
ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा लिया। उसी समय दयार्द हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर को देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख चक्र गदा और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए हुए बनमालादि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उसके आगे ऊंचे स्वर से कहा कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूपी है और हम पापी हैं तथा पाप से ही उत्पन्न हैं, हमारी रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि के इस वचन को सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन के उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखित हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं वन में भटकता रहा। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं करते, क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर को जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत देव के व्रत को करो। इससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र ही सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से अपने घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ कृपा कर आप हमें बतलाएं। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, हे जगत स्वामी, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद कल्लहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणियों को देखा, सो क्या थी, वह गदहा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी है वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती
रही तथा वेद पाठ वाले ब्राह्मण को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में ही इधर उधर होता रहा। गदहा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था वह अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजसी, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आप लोगों को कहा है, जिसको सुनकर सभी प्राणी पापों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और श्री हरि चरण को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को स्त्रियां अपने बाएं हाथ में तथा पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं। प्रेम सुलो श्री अनंत भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की।